अब सुने आप, ये आप लोगों का अकीदा है सुन्नियों का कि नबी शाफ़ाए महशर हैं। कल क़यामत में नबी हमारी शफाअत करेंगे, करेंगे ना? जरा हाथ उठा के बताएं सुन्नियों, गवाही दें इंशाअल्लाह करेंगे। तो नाना के सर से बंधा होगा पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद अकमल मियां साहब। इतना बुलंद अखलाक है कि जवाब नहीं, जवाब नहीं। ज़ियाउद्दीन साहब जवाब नहीं है। जैसे मैं आया और मैंने उस रूम में एंट्री की तो मुझे भी डर लगता है पीरों से, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी बुजुर्ग ने बताया था कि जितना करीब जाओगे गड़बड़ हो जाती है, दूर रहोगे तो बड़ा अदब रहता है। मैं सीधी बात करने का आदमी, शकील अहमद रज़वी बड़ा सीधी सादे जुमलों का आदी है, तो मैंने कहा थोड़ा दूर रहो भैया तो अदब रहता है। हाँ, तो हम दूर दूर रहते हैं पहले से, बहुत अदब सबका है, सारी खानकाओं से प्यार करता हूँ, सबसे मोहब्बत, किसी खानका का मैं गुस्ताख नहीं हूँ। बस जो मेरे नबी का नहीं है वो मेरा नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे, वो चाहे किसी खानका का हो। जो मेरे नबी का गीत गाने वाला है, जो मेरे नबी से प्यार करने वाला, अल्लाह की इज्जत की कसम हम अपनी बाहों को फैलाते होते उसके। सैयद साहब के पास जब मुलाकात हुई, क्या अंदाज है, क्या अखलाक है, क्या किरदार है, क्या मोहब्बतें हैं। हमारी बाप की उम्र के 60 के आसपास के, मगर अखलाक ने इस दिल में घर कर लिया। मैं दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम हमारे सैयद साहब को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि लंबे जमाने तक दीन का काम करते रहे। मैं अर्ज ये करने लगा था, कल क़यामत में इनके नाना के सर से शफाअत का ताज बंधा होगा। और एक बात बताओ मितौली वालों, बहुत सारे नाना बैठे होंगे ना इधर, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। जो नाना बैठे होंगे ना इस महफिल में, नाना वो एहसास करेंगे पोते की बात को दादा टाल देता है, मगर बेटी का जो बेटा होता है ना नवासा, उसकी बात को नाना टालता नहीं है। कल क़यामत का दिन होगा, शफाअत का ताज हसनैन के नाना के सर से बंधा होगा, सैयद साहब के नाना के सर से बंधा होगा। नाना का दामन पकड़ के मचल जाएंगे और सैयद अकमल मियां कहेंगे, नाना जी मितौली वाले सबब नहीं है, सबब नहीं है। फिर बेड़ा पार हो जाएगा। जरा ऊंचा बोल के दिखाएं, फिर बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे आपको। मैं अहबाब की फरमाइश में अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा के कलम से निकले हुए 2-3 शेर आप तक पहुंचा दूं। अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजें, है ना, सबकी फरमाइश है, पढ़ देता हूं, मगर थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलने सुभान अल्लाह। मितौली वालों ऐसे नहीं, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मुस्कुराहट लबों पे। तो जिनकी दाढ़ी भूरी हो गई वो भी मुस्कुरा रहे हैं, भूरी दाढ़ी वाले भी मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह सबको खुश रखे, सबको शादाबाद रखे। दाग़े फुरक़ते तैबा, वापसी दे दीजिए। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़े फुरक़ते तैबा मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे। तकबीर। अरे अच्छे शेर का इस्तकबाल बुलंद आवाज से करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनी कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे फजीलत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर बोले काश गुंबदे, जरा पढ़ के दिखाएं, काश गुंबदे देखने को मिल जाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फिर पढ़ लें, दाग़े फुरक़ते तैबा। अभी जा रहे हैं वो आराम गाह पे जा रहे हैं, आराम से जाने दीजिए। दाग़े फुरक़ते तैबा, आप लोग इधर देखें, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खज़रा
दिखाएं, काश गुंबदे खज़रा देखने। नौजवानों, हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठकर नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खज़रा देख। जरा पीछे वाले भी बोले, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता और दम मेरा निकल जाता। साहब तो बच्चों, दम मेरा निकल जाता उनके आसता। तकरीबन कई हजार तकरीरें मेरी नेट पे हैं और मितोले की भी आएगी, इसके चक्कर में कुछ नहीं सुन पाओगे। और मेरी तकरीर इश्क में होती है, एक रंग अलग होता है, मेरी खुद की कैफियत अलग होती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इससे सोना जिक्र कायनात में किसी का नहीं है। मैंने कहा जिस रंग में मैं पढ़ूं उस रंग में तुम पढ़ो जरा। काश गुंबदे खज़रा देख। और सुने, सबको नहीं पढ़ना, सबको नहीं पढ़ना, बस उसे पढ़ना है जिसकी ये तमन्ना हो, अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे, बस उसे पढ़ना, बाकी नहीं पढ़ना है। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर के दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता। काश नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला, आमदे हुजूर सैयद अकमल मियाँ साहब किबला, सरजमीने कस्बा मितौली, मितौली का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देख रहे हैं आप लोग, कुछ मिले न मिले हो गया हमारा काम। नबी के बेटे ने नवाज दिया और इसे हम अपने बटवे में रखेंगे। जरा बोले सुभान अल्लाह। काश गुंबदे खज़रा, रंग में पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देख। और सुनो मितौली वालों, सैयद साहब की मौजूदगी में मिंबर पे बड़े बड़े उलमा बैठे हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ज़ियाउद्दीन भाई, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करने लगा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरे मुल्क में बैरूनी मुल्कों में इस कलाम को मैंने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, और यहीं तक नहीं, बड़े बड़े मुफ्तियान इस्लाम ने जैसे मिंबर पे पहुंचा, हजरत दाग़े फुरक़त तैयबा, अल्लाह की इज्जत की कसम, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इस नाते पाक का सैयद साहब मुझे सदका मिला। खाली 9 दिन बाकी थे, हज कमेटी की तरफ से 9 दिन बाकी दरखास्त लगाने के। मेरा भी पासपोर्ट नहीं, बीवी का पासपोर्ट नहीं, वालिद साहब का पासपोर्ट था, मगर मैंने कहा सरकार का सदका है, मिलेगा जरूर। तवज्जो है, पासपोर्ट बनवाए ज़ियाउद्दीन भाई, 4 दिन में पासपोर्ट बने। दरखास्त लगाई, अल्लाह का करम हो गया, सरकार का करम हुआ और दरखास्त कबूल हो गई। साल हज के इस नाते पाक का सदका है, तो पढ़ लो मेरे साथ। काश गुंबदे खज़रा, कहने भाई, एक एक हाथ उठा के पढ़िए लहरा के। काश गुंबदे खज़रा देख। दुआ करता हूँ अल्लाह, अल्लाह मौला इस महफिल वालों को एक मर्तबा मदीने में बुला दे, एक मर्तबा खाने काबा का दीदार करा दे। काश गुंबदे खज़रा देख।
आशिकों की महफिल है वाकई। अब एक शेर और सुन लें कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। बस ये सोच के पढ़ लें कि मदीने से आका देख रहे हैं, आका देख रहे हैं, आका देख रहे हैं। ये सोच के पढ़ लें कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, जरा पढ़े बाबू पढ़े। काश गुंबदे खज़रा देखने। एक शेर आपकी मोहब्बत को देख के और, फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, मदीने की दूरी ने फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, के फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे सदमे। सुने कि कोह पर, पहाड़ पर, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। काश गुंबदे खज़रा। जुमले सुने, कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता, बड़ी तारीफ करता है। कोई कश्मीर के झरनों को देख के आता है, पलट के बड़ी तारीफ करने लगता है। तवज्जो तवज्जो। कोई लाल किले की बनावट को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई ताजमहल की खूबसूरती को देखकर बड़ी तारीफ करता है। मगर मैंने कहा यार, इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी हसनैन के नाना का मदीना तूने देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार 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 यही अर्ज करता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले काश बहुत अच्छे। फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे सदमे। मेरे पीर ताजुल शरिया ने मक्ते में बड़ी प्यार की बात लिखी है, और अल्लाह की इज्जत की कसम मिंबर नूर पे उलमा में बैठे हैं, सब जानते हैं हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा की जात वो थी जिसे, तवज्जो, अल्लाह खुश रखे चचा को, अल्लाह सलामत रखे, ज़हन हाजिर रखे, जिस जात को, इधर देखें आप, जिस जात के बारे में ज़ियाउद्दीन भाई, जिस जात के बारे में हुजूर साबिर पाक कलियर शरीफ के, तवज्जो है, दरबार के मजजूबों ने ये कहा था अगर इस दौर का कुतुब देखना है तो जाओ जाके शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर आओ सुने कि फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। काश गुंबदे खज़रा। अब मक्ता सुन ले, उनके दर पे अख्तर के हसरत हुई पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुई पूरे, साइले दर अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबद
एक एक जबान खुलनी चाहिए। काश गुंबद मिल जाता। और आज जब मैं सैयद साहब के पास बैठा, सकाफी साहब भी बैठे थे, शकील साहब भी, तो आज कुछ सूफिया की बात हुई है ना, तो महफिल में कुछ सूफिया का रंग भी होना चाहिए। आज वो रंग भी होना चाहिए। खानकाहों में दिलों को धोया जाता है। क्या होता है? खानकाहों में दिलों पे जो जंग लगा होता है ना, उस मैल को हटाया जाता है। क्या करके? अल्लाह अल्लाह की ज़रब लगाई जाती है। जरा अल्लाह अल्लाह की ज़रब लगाएं, ऊंचा बोले अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर बोले अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सुने तवज्जो से, सुन्नियों के मिंबर पे हमद बयान नहीं होती, सुनो ना, हम सुने। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, अल्लाह नहीं करेंगे, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, रात की काली घटा में चांद को खिलाने वाला अल्लाह, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर, टेक्निकल जुमले, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, धोने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला। आओ साइंस से पढ़ने वाले बच्चे गौर करें। माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद मुझे और आपको खिलाने वाला, पिलाने वाला, इन सांसों को चलाने वाला। तवज्जो, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक एक जुमले को नोट करना। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, पिन्नी में डाल के बंद कर दो, आगे से टेप लगा दो। साइंस कहती है, बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं, बड़े बड़े रिसर्च करने वाले कहते हैं, थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दम घुट जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने कहा मेरा अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में माँ के पेट में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। ओ नौजवानों, आओ बड़े प्यार की बात करते हैं। तवज्जो, सुराखों में चूंटियों को रिज्क पहुंचाने वाला, बंद पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला, समंदरों में मछलियों को तिराने वाला। आओ एक जुमला और ले जाओ। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, थोड़ा सा भारी है की तवज्जो, किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को। तवज्जो है, नोट पे गांधी जी की तस्वीर है, तवज्जो है, जहन हाजिर रखें। मुसव्विर इसी तस्वीर को कपड़े पे बना सकता है, लकड़ी पे बना सकता है, हाथ पे बना सकता है, कागज पे बना सकता है। मैंने कहा ओ तस्वीर बनाने वाले, तूने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, तूने कागज पे तस्वीर बनाई, तूने हाथ पे तस्वीर बनाई, तूने कपड़े पे तस्वीर बनाई। तवज्जो, मैंने कहा एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। मैंने कहा एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना, दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा, कागज पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, मगर पानी पर नहीं। मैंने कहा नाना, दिल राजी नहीं होता, ये तो सब हो जाता है, मगर एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के सर पटक के कहने लगा नाना, ये मेरा कमाल नहीं है। मैंने कहा मेरा अल्लाह, मेरा करीम रब, 2 बूंद पानी औरत का, 2 बूंद पानी मर्द का। तवज्जो, मैंने कहा 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को जम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर प्यार भी करती है, जो तस्वीर एहसास भी रखती है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर,
जरा हमद बयान करें ऐसी तस्वीर बनाने वाला। तवज्जो, अल्लाह, ऊंचा बोले अल्लाह, ऐसी तस्वीर बनाने वाला। मैंने पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज किया, अगर कोई हो तो लाओ। तवज्जो है, हो तो लाओ, मगर जवाब कब दोगे? जब इन जुमलों को सीखोगे। अफरा तफरी से नहीं बल्कि सीख के जाओ। लोगों से कहो तुम अपने हाथों से बनाते हो, मैंने कोई हो तो लाओ। तवज्जो है, एक तस्वीर मेरे रब ने माँ के पेट में ऐसी बनाई, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर बातें भी करती है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। और आसान जुमले, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। आदि आयत, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। बेचैन तो नहीं है? अभी शुरू नहीं हुआ, 39 मिनट मुकम्मल हो गई। जहन हाजिर है आप लोगों का? घूर के तो नहीं देख रहे? अच्छा लग रहा है? ईमानदारी की बात है ना? सब सुनना चाहते हैं? सब होश में? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा मितौली वालों, होश है कि जोश है? अच्छा रंग ही अलग है ना बस्ती का, तो आपके लिए सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार। आप ही सब लोग जवाब दें भाई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाय हाय हाय, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। तवज्जो, कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया, तवज्जो, अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। बाबू बाबू, अब एक एक जुमले को, डॉक्टर माइकल हार्ट तुम सो रहे हो, नौजवानों गौर करें। अच्छा करीम में रह के डर भी नहीं लग रही? आज हमें आप पे प्यार आ गया, हम सच बात करने लगे। और बच्चे ने नारा लगाया, तुम नेपाली समझ रहे थे क्या उसे? हैं? अपना ही है ना यार, कहे चक्कर में लगे है ना? तो किसी के चेहरा देख कैसे नहीं, वो बंदा क्या करने लगा जरा नारा लगा दिया करो ना उसी अंदाज में, उसी प्यार में। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। मेरी तरफ से बंदे के जरा हाथ डाल दो, अल्लाह सलामत रखे यार। अल्लाह हम सबको डालो बेटा, इश्क़े नबी अता फरमाए। अब देखें इधर, मेरा करीम अल्लाह इधर देखें, बिल्कुल ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। बाबू 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 बाबू, शांत शांत। हम कड़वी टैबलेट देना भी जानते हैं। अभी हमने जाना, हाँ अभी थोड़ी सी अलग दी है, वो भी जानते हैं। हाँ बहुत सारे अहबाब सुनते होंगे, तो सुने सुने बाबू सुन। ए भगवा बाबू इधर देखो ना, हाँ इधर देख।
अल्लाह ने ऐलान फरमाया घबराना मत, अपना ही है, देवा वाला रंग है ना यार। और अल्लाह का फजल है, देवा के बाबा वारी से पाक से भी हम प्यार करते हैं यार। वो बाबा भी अलग है यार, सबको देवा ही है। कोई ये नहीं कहता कि वहां कोई लेवा है, सब देवा है। अल्लाह का फजल है, अपने यहाँ कोई कमी नहीं है। अपने ऐसे बड़े बड़े अपने अकीदे में बाबा हैं, वारे से पाक को देखो तो देवा है। मेरे शहर अमरोहा में एक बाबा लेटा है, सैयद साहब जानते हैं, जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो जो 750 साल से बाबा लेटा है, और 750 साल पहले कहा था सकाफी साहब कि मेरे मजार पे बिच्छू रहे या सांप रहे, कयामत आ जाएगी किसी को काटेंगे नहीं। गौर करेंगे जुमलों पे, काटेंगे नहीं। भैया भैया चाचा चाचा बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना। गुटके ने तुम्हारा दांत भी काला कर दिया है सर। हाँ, समझ में नहीं आती है इतना गुटका आपके इलाके में काहे खाते हैं। डेंटल को ना बहुत पैसा देते होंगे आप लोग। सुनिए सुनिए, सुन लीजिए बाबू, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कुछ देना चाहता हूँ आपको, है ना। सुन ले, मजा आएगा, जहन बनाइए मेरा, क्योंकि तकरीर करना कोई आसान नहीं है। हाँ, आप लोग जितना अफरा तफरी कर रहे हैं ना, फिर हमारी गाड़ी रपट जाएगी, और जब रपटेगी मोल भी तुम जानते हो पीछे से झपट पड़ेंगे। हम कुछ कहेंगे तो ये पकड़ लेंगे हमें, इसलिए हम सीधी सीधी गाड़ी चलाना चाहते हैं ट्रेन की तरह, ताकि पटरी से उतर ना पाए। तो आप सुन लें तो अच्छा लगेगा। मेरे शहर अमरोहा में बाबा लेटा है, जिस जात का नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत। कितने साल हो गए? 750 साल का जमाना गुजर गया। मितौली वालों, आपके इलाके में बिच्छू हैं? होंगे ना? हाँ, इलाके में होते हैं बिच्छू। देखें, एक जुमला देखेंगे आप? गया कोई आप लोगों में से अमरोहा गया कोई? नहीं, इधर गए होंगे, उधर गया कोई अमरोहा बिच्छू वाले मजार पे? अमरोहा जाइए, अमरोहा में बाबा शरफुद्दीन का मजार है। बिच्छू उठाइए, मोटा वाला काला वाला, हाथ पे रखिए, जरूरत नहीं है काट ले। मगर सैयद साहब जब हमने ये बातें बताई तो एक कहने लगा डुप्लीकेट, वो कहने लगा मौलाना डंग पे केमिकल डाला है। बोले डंग पे केमिकल डाला है। हमने कहा केमिकल की बात छोड़ दो, अपने इलाके का डब्बे में बंद करके ले आओ, तब तो मजा आएगा। मैंने कहा हमारे बाबा के दरबार का नहीं, बल्कि अपने इलाके का जो खतरनाक बिच्छू हो उसे लेके आ जाओ, डब्बे में बंद करके लाओ, शहर अमरोहा आ जाओ, दरबार में आ जाओ। दरबार में जाने के बाद डिब्बा हमारे हाथ में दे दो, हम खोलेंगे, बिच्छू तुम्हारे इलाके का होगा। डब्बा हमारे हाथ में दे दो, हम डब्बे से निकाल के अपने हाथ पे रखेंगे। अगर काट ले हम तेरे अकीदे में, अगर ना काटे तो तू तौबा करके मेरे अकीदे। हाय हाय हाय। बोलो बोलो कैसा चैलेंज है, बोलो जरा बोलो कैसा चैलेंज है। हमने कहा काट ले मैं तेरे अकीदे में, और अगर छोड़ दे ना काटे तो तू तौबा करके मेरे अकीदे में। मैंने कहा मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, ईमान के चोटे, ईमान के डकैत गली गली गुमराह करने फिरते हैं। कोई कहता है नमाज जलसा ही नहीं, कोई कहता है नफल पढ़ लो काम चल जाएगा, कोई कहता है फर्ज पढ़ लो काम चल जाएगा। ऐसे ऐसे डकैत और चोटे हैं तो दीन को बिगाड़ के रखा है, मतलब इस्लाम के नाम पे कलंक है, धब्बा है। सुनो, उनके बारे में मेरे इमाम ने 100 साल पहले कहा था। अभी हम आराम गाह पे बैठे थे, उधर बैठे सकाफी साहब भी बैठे, मौन शकील मिसबाही साहब भी बैठे। बात चली यार देखो ना बुजुर्गों की जिंदगियों को, वो बातें किताबों में लिख दी जो 100 साल पहले उनकी निगाह 100 साल बाद का देख रही थी। मैंने कहा मेरे इमाम ने कलम उठा के लिखा है, सुना जंगल रात अंधेरे छाए बदले। कब पढ़ोगे? सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले, और सोने वालों जागते रहियो चोरों के रंग।
मजारों को मानना है। सुन ले के अकीदा देने लगा हूं उलमा की मौजूदगी में, जिम्मेदार स्टेज है। अगर मजारों को मानना है तो ऐसों को मानना, डुप्लीकेट मजारों को नहीं। ये मसलक आला हजरत है, ये हमें आला हजरत ने सिखाया है। हम बिला वजह के मजारों को नहीं मानते हैं, जो वाकई अल्लाह वालों के मजार हैं हम उनके मानते हैं। और सुनो, मसलक आला हजरत ये है, पहली बात तो यह है कि हम मजारों को पूजते नहीं हैं, हम मजारों को पूजते नहीं हैं, बल्कि हम मजारों को चूमते हैं। चूमा उसे जाता है जो प्यारा होता है, और जिसमें बुदबू हो अंदर भी ऊपर भी चूमा नहीं जाता। इशारे की जबान को समझ लिया करो, ऊपर नीचे जिसमें बुदबू हो उसे चूमा नहीं जाता, उधर नाक बंद की जाती है, मास्क लगाया जाता है। समझ में आ रही है ना? अल्लाह का बड़ा फजल है। ऐसे मजारों को मानिए आप, ऐसे मजारों से मोहब्बत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, हमारे अकीदे में बड़े बड़े हैं। मगर आज हमारी नस्ल का हाल अजीब है, नई नस्लों का अजीब रंग है। सही है साहब, नौजवान बच्चों को देखो शराबों की दुकानों पे खड़े हैं। ये अब तुम्हारे लिए जुमले, ए बाबू बिल्कुल टेक्निकल जुमले, इधर देखें आप। तुम सो रहे हो, डॉक्टर माइकल हार्ट अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा सर्जन, गोल्डन जुमला है। डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, मैंने दुनिया के सारे बुद्धिजीवों की, बड़े बड़े दानिश्वरों की, लोगों की मैंने लिस्ट को इकट्ठा किया। उसी लिस्ट में एक नाम आता है, आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखें वो कहता है डॉक्टर माइकल हार्ट दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन, दुनिया का सबसे पहला डॉक्टर, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर अगर कोई है तो 1400 साल पहले आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मगर तुम क्या कर रहे हो? तुम सब सो रहे हो। हम बताएंगे क्या कर रहे हो। बस रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर। सुन लीजिए, गलत जुमला नहीं है। रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, इधर देखे सब लोग, इधर अय्याशियों के मनाजिर, मक्कारियां, और सुबह को 10 बजे तक कुत्ते की तरह औंधा पड़ा। कड़वा है, मैंने कहा था कड़वा है, मगर टैबलेट जितनी कड़वी होती है डॉक्टरों से पूछो आराम जल्दी करती है। हाँ बोलो, आज हमारी नस्लों को क्या हाल है? तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। एक जुमला, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। क्या तुम्हारी जिंदगियां हैं? रात भर मोबाइलों में नंगे नाच, नंगे गाने, ड्रामे। मुसलमानों, तुम्हारा इतिहास तो ये था कि हुस्न का बाजार लगा दिया जाता था, नंगी लड़कियों को कतारों में खड़ा कर दिया जाता था। मगर मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला, मोहम्मद अरबी से प्यार करने वाला, अपनी नजरों को झुका के हुस्न के बाजार से निकल जाता था। जब किसी सवाल करने वाले ने पूछा, जरा ये तो बता, हुस्न का बाजार लगा है, नंगी लड़कियों की कतारें हैं, मगर तेरी नजरें नहीं उठी है, किसने जाम पिलाया है? कौन सा नशा चढ़ा है? कौन सा जाम पिया है? तो नबी का गुलाम यही कहता है, जिस दिल में मोहम्मद अरबी का प्यार बस जाता है, फिर उस दिल में दुनिया वालों की मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और करा जुमले पे आपने, तुम्हारा इतिहास था। ए बाबू अब गौर करें, तुम्हारा इतिहास था, तुम्हारी तारीख थी नबी का कलमा पढ़ने वालों की। दश्त तो दश्त थे, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तुम थे वो, लोग तुम्हें देख के कलमा पढ़ते थे, लोग तुम्हारा चलना। ए भैया, ए भैया, ए बाबू, ए भैया, हाथ जोड़ रहे हैं हम, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बैठ जाइए, 1 रुपए की हमें जरूरत नहीं है, आप बैठ जाइए, तकरीर सुन लीजिए आप। तुम्हारा इतिहास वो था, तुम्हारी तारीख वो थी कि तुम्हारा चलना देखकर लोग कलमा पढ़ते थे।
तुम्हारे खाने के तरीके को देख के लोग कलमा पढ़ते थे, तुम्हारे चलने के अंदाज को नजर झुका के जब तुम चलते थे उसे देख के लोग कलमा पढ़ते थे। क्या कहते थे? तुम्हारा चलना, तुम्हारा फिरना, तुम्हारी बातें करने का अंदाज, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे हालात, ये कहते थे। जब मोहम्मद अरबी का गुलाम का ये आलम है तो फिर नबियों के इमाम की जिंदगी का आलम क्या है? और आज तुम्हारी क्या हालत है? हमारे सारे लोग जिम्मेदार बैठे हैं यहाँ पर, हमारी माँ बहन बेटियां भी बैठी हैं। अगर किसी की बहन बेटी जा रही तो मेरा नौजवान बच्चा घूर घूर के उसे देखने लगा। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती। याद रखना, किसी की बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले अपने गरेबा में झांक के देख। अगर कोई तेरी बेटी को देखेगा तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? तू किसी की बहन पे नजर डालेगा, कल को कोई तेरी बहन पे नजर डालेगा। आज तू किसी की बेटी पे नजर डालेगा, कल को कोई तेरी बेटी पे नजर डालेगा। आज तू किसी की बहन पे, माँ पे नजर डालेगा, कल को कोई तेरी माँ पे नजर डालेगा। याद रखना, जैसी करनी, ऊंचा बोले, जैसी करनी वैसी भरनी। और ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हमारा काम समझाना है। बहुत अच्छा। किसी की बेटी को देखने से पहले ये ख्याल कर लो, यार मेरी बेटी पे अगर कोई गंदी नजर डालेगा, क्या करता है नौजवान? बाहें ऊपर करता है, हाथ डालूंगा, चीर डालूंगा। ख्याल नहीं किया कभी? किस नजर से देखा तूने दूसरे की बेटी को? अपनी का बहुत ख्याल आता है। ये भी किसी की बेटी है, इसे भी किसी ने पाला है।